सानिया कहाना की रिपोर्ट। वज़ीर आला मरीम नवाज को भिजवा दी गई। ट्यूशन सेंटर की छत ज़्यादा मलबा डालने के बायस गिरी है। बच्चों की मौजूदगी में मिट्टी डलवाना गैर जिम्मेदार अमल करार दिया गया। छत गिरने के वक्त खातून टीचर और बच्चे कमरे में मौजूद थे। स्वात के सयाहती मकाम माहौडन में कश्ती हादसे के बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता रोज़ कश्ती उलटने के हादसे में 7 सयाह जाम बहक जबकि 2 लापता हो गए थे। जाम बहक सयाहों की मैयतें आबाई इलाकों पंजाब रवाना कर दी गईं। दीरबाला के गाँव रांगों में ख़वातीन के मदरसे पर आसमानी बिजली गिर गई। 20 से ज़ायद तालिबात ज़ख्मी। जहानिया में ज़ेर तामीर दीवार गिरने से एक बच्चा और 2 मजदूर जाम बहक। पंजाब में बारिश और तेज़ आंधी से मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। 24 घंटे में दीवारें, छतें और साइन बोर्ड्स गिरने से 2 अफराद जाम बहक हो गए, 9 ज़ख्मी। अटक में दीवार और छत गिरने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में जानी नुकसान हुआ। खुशाब, सरगोदा और शेखुपुरा में भी आंधी, बारिश और आसमानी बिजली के बायस मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए। रेस्क्यू ने शहरियों को हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर इमदादी हेल्पलाइन पर राबता करने की हिदायत की है। और ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकराती अमल में मुस्बत पेशरफ। पाकिस्तानी और कतरी सालिसों की दोहा में मुज़ाकरात कारों से अलग अलग मुलाकातें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस्लामाबाद मुफ़ाहिमती याददाश्त से मुतालिक उमूर पर मुस्बत पेशरफ्त हुई है। फ़रीक़ैन ने आइंदा दिनों में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया। तर्जुमान का कहना है कि अगला मुज़ाकराती दौर साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद जल्द तय किया जाएगा। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की नमाज जनाजा और सोग की तैयारी। रसूमात का आगाज़ 4 जुलाई से होगा। ईरानी हुकूमत ने शेड्यूल जारी कर दिया। 6 जुलाई को ईरान में आम तातील होगी। 8 जुलाई को मुल्क भर में यौम सोग भी मनाया जाएगा। शहीद रहबर के आखिरी दीदार के लिए इमाम खुमैनी के मुसल्ले के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। 5 जुलाई को तेहरान में नमाज जनाजा अदा होगी। ईरानी हुकाम के मुताबिक नमाज जनाजा में 1.5 से 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के है। शहीद रहबर का जसद खाकी 8 जुलाई को इराक ले जाया जाएगा, जहां नजफ अशरफ और करबलाए मौल्ला में भी नमाज जनाजा होगी। आयतुल्लाह ख़ामनेई की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में की जाएगी। स्वात के सयाहती मकाम माहौडन में कश्ती हादसे के बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। गुज़िश्ता रोज़ कश्ती उलटने के हादसे में 7 सयाह जाम बहक, 2 लापता हो गए थे। जाम बहक सयाहों की मैयतें आबाई इलाकों पंजाब रवाना कर दी गईं। दीरबाला के गाँव रांगों में ख़वातीन के मदरसे पर आसमानी बिजली गिर गई। 20 से ज़ायद तालिबात ज़ख्मी। जहानिया में ज़ेर तामीर दीवार गिरने से एक बच्चा और 2 मजदूर जाम बहक हुए। पंजाब में बारिश और तेज़ आंधी से मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। 24 घंटे में दीवारें, छतें और साइन बोर्ड गिरने से 2 अफराद जाँ बहक जबकि 9 ज़ख्मी हो गए। अटक में दीवार और छत गिरने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में जानी नुकसान हुआ। खुशाब, सरगोदा और शेखुपुरा में भी आंधी, बारिश और आसमानी बिजली के बायस मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए। रेस्क्यू ने शहरियों को हंगामी हालात में फौरी तौर पर इमदादी हेल्पलाइन पर राब्ता करने की हिदायत कर दी। मॉनसून हवाएं मुल्क में दाखिल। कई रोज़ की शदीद गर्मी के बाद इस्लामाबाद, मरी, गलियाद और एबटाबाद में बारिश का सिलसिला शुरू। मानसहरा, स्वात और अटक समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। कराची में भी बादलों के डेरे। कल हल्की बारिश का इम्कान है। NDMA के मुताबिक लाड़काना, सक्खर, जैकबाबाद, खैरपुर और शहीद बेनज़ीराबाद में भी कल बारिश हो सकती है।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मॉनसून तैयारियों पर जायज़ा इजलास। वफाक और सूबों में मरबूत ताउन पर जोर दिया गया। NDMA और वज़ीर मौसमियाती तब्दीली हंगामी दौरे करेंगे। मॉनसून तैयारियों के लिए एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी कायम करने का फैसला कर लिया गया। लेवी में इजाफा हुआ मगर माहौलियाती मंसूबों पर अखराजात नजर नहीं आ रहे। हुकूमत क्लाइमेट सपोर्ट लेवी से हासिल रकम की तफसीलात जारी करे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का क्लाइमेट सपोर्ट लेवी में 100% इजाफे पर इजहार तहफ़्फ़ुज़। कहती हैं लेवी के इस्तेमाल के लिए अलहदा और शफाफ निज़ाम कायम किया जाए। सानहा कहना के बाद कई ख़ानदानों की अलमनाक दास्तानें। ज़रा सी बेहतियाती ने खुशियाँ उजाड़ दी। पहाड़ जैसे दुख के साथ ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। अफसोसनाक हादसे में अपने 3 जिगरगोशे खो देने वाली माँ की दुआइयों ने दिल दहला दिया। दुआ का वालिद भी गम से निढाल। कहा कि मन्नतों मुरादों से मांगी दुआ भी अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरी बेटी मेरे दिल का चैन, मेरी आँखों का तारा थी। MQM ने पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ भरपूर अवामी तहरीक चलाने का फैसला कर लिया। MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा अनीस कायम खानी की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में फैसला किया गया कि MQM पहले मरहले में इलाकाई सतह पर मुजाहिरों के बाद बड़ा एहतजाज करेगी। अनीस कायम खानी ने कहा कि सिंध हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन अवामी तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। एहतजाजी तहरीक और बल्दियाती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के तयन के लिए अवामी राब्ते तेज़ करें। कराची में मानसून बारिशों से कबल नालों की सफाई के दावे धरे के धरे रह गए। शहर में छोटे बड़े बरसाती नाले ताहाल कचरे से भरे पड़े हैं। KMC के मुताबिक नालों की सफाई के लिए 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बारिशों से कबल कमिश्नर कराची ने एक मरतबा फिर इंतहाई मखदूश इमारतें खाली कराने का फैसला किया है। SBCA ने ब्रीफिंग में बताया कि कराची में 584 मखदूश इमारतें अब भी मौजूद हैं। 59 इंतहाई मखदूश इमारतों में से 29 तारीखी इमारतें भी हैं। 90% से ज़ायद मखदूश इमारतें ज़िला जनूबी में वाक़ हैं, जबकि कमिश्नर कराची का कहना है कि मकीनों की ज़िंदगियों को महफूज बनाना अव्वलीन तरजीह है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।